I must put on record this Operation Sindoor that we've been talking about. It's a national victory. My thanks to each and every one of Indian here. AMCA, the Advanced Medium Combat Aircraft. I'm not calling it what generation because finally when it comes out it should be of contemporary generation. पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद आज पहली बार एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने आज अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर को एक राष्ट्रीय विजय करार दिया और कहा कि यह सफलता सभी सेनाओं, एजेंसियों और देशवासियों के सामूहिक प्रयास से संभव हो सकी। उन्होंने कहा कि सेनाओं में विश्वास जन्मजात होता है, यह हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है क्योंकि हर मिशन में जीवन एक दूसरे पर निर्भर होता है। I must put on record this Operation Sindoor that we've been talking about. It's a national victory. My thanks to each and every one of Indian here. I'm sure every Indian contributed towards this victory. Like it has been said again, that this was an operation which was executed in a very professional manner by everybody, all the agencies, all the forces. We all came together, and जब सच साथ होता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है. Since we were looking for, we were taking the path of truth, I think God was with us also in this. इसी कड़ी में उन्होंने होल ऑफ नेशन अप्रोच को विशेष रूप से रेखांकित किया और ये भी कहा कि अब हमें केवल ये अप्रोच नहीं बल्कि होल ऑफ नेशन मिशन मोड में कार्य करना होगा ताकि रक्षा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस और तेज परिणाम सामने आ सके। उन्होंने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना में निजी उद्योग की भागीदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह देश द्वारा अपने घरेलू उद्योग पर बढ़ते विश्वास का प्रतीक है और ये कदम भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियों का रास्ता खोलेगा। As it is, like it was told by Chief of Naval Staff, that character of war is changing. Every day we're finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. So a lot of work needs to be done in realigning our own thought processes also, which is already going on. And I'm sure since we have been able to come up to the challenge till now, in future also we will be able to deliver the goods as a nation and we will be able to achieve our objectives. The point that was brought out by Honorable RM as well as Defence Secretary, that the fact that AMCA, the Advanced Medium Combat Aircraft, I'm not calling it what generation because finally when it comes out it should be of contemporary generation, but that AMCA has been cleared for even participation by private industry, which is a very big step, and that is the kind of, I think, confidence that the nation has in private industry today, and I'm sure this is going to pave a way to bigger things coming in the future. उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम केवल भारत में निर्माण पर ना रुकें, बल्कि अगला कदम भारत में डिजाइन और विकास का हो और इस दिशा में डीआरडीओ और भारतीय रक्षा उद्योग की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अतीत में सेनाओं ने भारतीय उद्योग पर पूरा विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब पिछले एक दशक में सोच में बड़ा बदलाव आया है और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज की जरूरतें आज ही पूरी करनी होंगी। इसके लिए R&D बजट बढ़ाना, निजी क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और देश की प्रतिभाओं को विदेश पलायन से रोकना अनिवार्य है। इसके लिए सिर्फ वातावरण ही नहीं बल्कि उचित प्रोत्साहन, वेतन और पहचान भी देनी होगी। अंत में उन्होंने चेताया कि कोई भी रक्षा परियोजना समय पर पूरी नहीं हो रही और जब हमें पहले से ही पता होता कि किसी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकेगा तो वादा क्यों करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी अपनी अपनी कड़ी को मजबूत करें ताकि राष्ट्र की सुरक्षा की यह श्रृंखला कहीं से भी ना टूटे और यही राष्ट्र निर्माण की असली भावना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।